तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अभी हमारा मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस में हम लोग मूवमेंट्स को आगे स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा जब मैंने आपको लिखवाया था कि स्क्यूनेस निकालने के तरीके, तो उसमें एक मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी था। तो हम बढ़ते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि स्क्यूनेस क्या होती है। कर्टोसिस के बारे में अभी नहीं डिस्कस करूंगा। अभी मैं पहले आपको मूवमेंट से स्क्यूनेस निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो स्क्यूनेस, जैसा कि आपको पता है, लेक ऑफ सिमेट्री इज नोन एज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट होता है हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस, नंबर सेकंड होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो अब जब हम लोग मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस पढ़ने से पहले मुझे बीटा एंड गामा कोफिशिएंट्स पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, कार्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कोफिशिएंट्स। ठीक है, बीटा एंड गामा कोफिशिएंट्स हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा की। दो तरीके के बीटा होते हैं आपके, बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 की जो वैल्यू होती है दैट इज μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ये होती है बीटा 1 की वैल्यू। और बीटा 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वलेंट टू μ4 और μ2 का स्क्वायर। ये आपके दो कॉफिशिएंट्स होते हैं, बीटा कॉफिशिएंट्स, बीटा 1 एंड बीटा 2। और इसी तरीके से गामा कॉफिशिएंट्स होते हैं, गामा 1 एंड गामा 2। तो गामा 1 गामा 2 के लिए भी चलते हैं। जो गामा 1 होता है दैट इज इक्वलेंट टू μ3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ μ2 का क्यूब। एंड जो गामा 2 होता है दैट इज इक्वलेंट टू बीटा 2 माइनस 3। तो μ3 और μ2 को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। μ3 होता है थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, μ2 होता है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। यहां पर चलते हैं तो μ4 होता है फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, और μ2 होता है हमारा सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। तो मूवमेंट अबाउट मीन की हेल्प से हम लोग बीटा और गामा कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा कोफिशिएंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गामा कोफिशिएंट्स। तो बीटा 1 इतना होता है, गामा 1 की वैल्यू ये हो, और गामा 2 की वैल्यू बीटा 2 माइनस 3 हो। तो ये है हम लोगों के कार्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कोफिशिएंट। अब बीटा एंड गामा कोफिशिएंट्स पढ़ाने का जो मेन मकसद था वो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को एक्सप्लेन करना था। तो ये जो गामा 1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्क्यूनेस, यानी मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है गामा 1, और गामा 1 का फॉर्मूला ये होता है। और ये जो बीटा 2 और गामा 2 है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके कर्टोसिस। तो अभी मैं कर्टोसिस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ स्क्यूनेस की बात कर रहा हूं। तो स्क्यूनेस मैंने आपको लिखवाया था कि मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये होता है गामा 1 के बराबर। यानी अगर हम लोगों को मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, एसकेएम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गामा 1। और गामा 1 का फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ μ2 का क्यूब। यह है हमारा मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोई डाउट है तो पूछिए यहां पर। कर्टोसिस को एक तरफ स्किप कर दीजिए, कर्टोसिस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन अभी नहीं हो रहा, उसकी अलग दुनिया है। हमने डिस्कस किया स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस हम लोग पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन हमने वो कार्ल पियर्सन किया था। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, या मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो गामा 1 के इक्विवेलेंट होता है। और गामा 1 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज μ3 अपॉन μ2 का क्यूब विद रूट।
अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में फाइंड द स्क्यूनेस, द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स इज दिस एंड दिस, फाइंड द स्क्यूनेस, तो आपको गामा वन निकालना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा या फाइंड द बीटा कोफिशिएंट्स, तो आपको बीटा वन और बीटा टू निकालने हैं। तो बीटा टू की अलग दुनिया है, उसमें बाद में बात करेंगे, सिर्फ बीटा वन या गामा वन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर अब यहां देखिए बीटा वन और गामा वन के बीच में रिलेशन क्या है। बीटा वन का अगर मैं रूट करता हूं तो गामा वन आ जाएगा, यस सर। लेकिन जब भी आपको स्क्यूनेस बोला जाए कि आप मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें, तो आप बीटा वन निकाल के रूट मत निकालना, आप सीधा गामा वन निकालना, सीधा गामा वन। गामा वन की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर गामा वन माइनस आया, नेगेटिव आया, देन यू विल से नेगेटिव स्क्यूनेस है, और अगर गामा वन पॉजिटिव आया देन यू विल से इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर हमें पूछा जाए कि मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, आप तुरंत जवाब देंगे गामा वन इज द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब गामा वन है तो गामा वन का कोई फॉर्मूला तो होगा, तो गामा वन का फॉर्मूला होता है म्यू 3 अपॉन म्यू 2 का क्यूब विद रूट, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कर्टोसिस की तरफ। देखिए मूवमेंट्स की जब भी बात होती है तो मूवमेंट्स का जो क्वेश्चन आता है वो कवर ही कंप्लीट तब होता है जब वो स्क्यूनेस और कर्टोसिस को भी कवर कर ले। यानी जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व कराया है वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन में तो आपने मूवमेंट्स की हेल्प से मीन और ओरिजिन निकालना सीखा है, लेकिन पूरा क्वेश्चन तब होता है जब हम लोग कर्टोसिस और स्क्यूनेस भी फाइंड करें। तो कर्टोसिस क्या होती है, किसी को कोई आइडिया है कर्टोसिस के बारे में? नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। कर्टोसिस मेजर द पीक्डनेस ऑफ द कर्व। यानी जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएंगे ना, या जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है उसकी हाइट, ऊंचाई कितनी होती है, उसकी कितनी पीक जाती है, वो कहलाता है कर्टोसिस। कर्ट स्क्यूनेस मेजर करता है कि उसमें सिमेट्री है या नहीं है, कर्टोसिस मेजर करता है कि उसकी हाइट कितनी जाने वाली है, उसकी ऊंचाई कितनी जाने वाली है। और कर्टोसिस तीन तरीके की हाइट होती है। सबसे पहली जो हाइट होती है इसको हम लोग बोलते हैं लैप्टोकर्टिक, ये इसको हम लोग बोलते हैं मेसोकर्टिक, MESO, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। तो कोई भी कर्व जो बनेगा या तो वो लैप्टोसिस जो है डिफाइन की जाती है। अब इन तीनों में अंतर क्या है या हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा जो कर्व है, गिवन कर्व, वो ये है। जब भी बीटा टू, मैंने आपको बताया था बीटा टू कर्टोसिस को एक्सप्लेन करता है, जब भी बीटा टू जो है इज ग्रेटर देन 3 होता है, या गामा टू इज ग्रेटर देन 0, हम बोलते हैं कि हमारा जो कर्व है वो लैप्टोकर्टिक है। अगर बीटा टू 3 के बराबर आ गया या गामा टू 0 के बराबर आ गया, तो हम लोग बोलते हैं हमारा जो कर्व है वो मीसोकर्टिक कर्व। और तीसरा प्लेटिकर्टिक, अगर बीटा टू की वैल्यू 3 से छोटी हो जाती है, 0 से छोटी हो जाती है, तो कर्व इज प्लेटिकर्टिक। तो ये तीन तरीके की हमारी कर्टोसिस होती हैं। हमें डायरेक्टली कर्टोसिस मेजर करने के लिए बीटा टू की वैल्यू निकालनी होती है, और बीटा टू का जो बेंचमार्क है वो 3 है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसने 3 ही क्यों लिया, ये 4, 5, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, बट ये 3 इसलिए होता है जब भी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो कर्व होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू 3 यूनिट्स, इसलिए ये जो बेंचमार्क है ये 3। तो कर्टोसिस मतलब टू मेजर द हाइट ऑफ द कर्व, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ कर्टोसिस: लैप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। इफ
बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, कर्व इज लेप्टिकर्टिक, बीटा 2 3 के बराबर है, मेसोकर्टिक होगा, और बीटा 2 3 से छोटा है, देन द कर्व विल बी प्लेटिकर्टिक. एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा 1 बीटा 2, देन म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर. कल हम लोग पढ़ेंगे, कल का मतलब होता है नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, तो उसमें हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करना पढ़ेंगे. अब देखिए